अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आप को एक सरप्राइज देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और आप उसको नाम दे सकते हैं एन इस्लामिक इक्वेशन। अब आप देखिए, आपकी जो गुफ्तगू रही थ्रू आउट वो इस बारे में रही, इस्लाम के बारे में रही, लेकिन इस्लाम को आपने डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश की है। तो पहला एंगल जो था आपका वो इबादत, कि इस्लाम जो है आपका मकसद ज़िंदगी जो है इबादत है, अल्लाह ताला की जिसने पैदा किया है और जिसके पास हमको लौट के जाना है, तो उसी की हमको इबादत करनी है, उसी की हमको इताअत करनी है, उसी के सामने हमको सजदा करना है। तो ये हमारी इबादत है, तो ये पूरी ज़िंदगी हमारी इबादत में गुजरना है। तो इबादत का मकसद, जो मकसद है इबादत, ज़िंदगी का जो मकसद इबादत है उसको पूरा होना है, तो हमको इस्लाम पे चलना है। तो ये बात हमारे सामने आई है। फिर आप देखेंगे कि आपका आपको एक तरीक़े ज़िंदगी चाहिए, एक बेहतरीन तरीक़े ज़िंदगी चाहिए, ताकि ज़िंदगी उस पर चलकर ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स निकलें, पुरसुकून ज़िंदगी हो, आराम की ज़िंदगी हो और बाइज़्ज़त ज़िंदगी हो। ये तमाम चीज़ें इंसान चाहता है कि उसको एक ज़िंदगी का बेहतरीन तरीक़ा मिले, इसलिए कि दुनिया के अंदर बहुत सारी तरीक़े हैं, लेकिन वो बेस्ट तरीक़ा चाहता है, तो बेस्ट तरीक़ा भी जो है वो इस्लाम है। तो इस्लाम बेस्ट तरीक़ा, वे ऑफ लाइफ चाहिए बेस्ट, तो फिर आपको इस्लाम को फॉलो करना है। फिर आपने देखा और एक एंगल से इस्लाम को, कि दुनिया के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है इंसान का, कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बुराई की तरफ भी रग़बत का जज्बा रखा है, नेकी का भी है ना जज्बा रखा है। अब ये टेस्ट हो रहा है कि वो बुराई को पसंद करता है या अच्छाई को पसंद करता है, इसलिए कि अल्लाह ताला अच्छाई को पसंद करते हैं और अच्छा काम करने वालों को इनाम से नवाजते हैं, मरने के बाद उनको जन्नत देते हैं, और जो बुरा काम करते हैं उनको जहन्नुम देते हैं। तो ये एक टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में कामयाब होने के लिए भी आपको इस्लाम पे चलना है। फिर आपने देखा कि अभी दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ज़िंदगी का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह करना है, घर में भी करना है और आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी करना है और मुल्क का इंस्टीट्यूशन करना है, तो इंतज़ाम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो वो चीज़ क्या है, खिलाफत है। तो आप बेहतरीन खिलाफत करना चाह रहे हैं, हाँ, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, ताकि घर में सुकून हो, मुल्क के अंदर सुकून हो, भाईचारगी हो, तो उसके लिए जो है इस्लाम ही है जो कि है ना आपको सही खिलाफत कराता है, सही गवर्न कराता है ज़िंदगी को। तो देखा आपने कि आप अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा करना चाहते हैं इबादत को, तो इस्लाम पर चलना होगा। आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको इस्लाम पे चलना होगा। आप दुनिया के एग्ज़ाम में कामयाब हो के आखिरत में जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस्लाम पे चलना होगा, और आप दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िंदगी का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस्लाम पे चलना होगा। तो मालूम हुआ कि इस्लाम जो है, आपने इस्लाम को डिफरेंट एंगल से देखा है। तो अब आप देखिए कि अब बगैर इस्लाम को जाने, अच्छी तरीके बगैर इस्लाम को समझे, आप ना इबादत कर सकते हैं, ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं, ना आप गवर्न कर सकते हैं, खिलाफत कर सकते हैं। तो इसलिए इस्लाम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा कुरान और पढ़ना होगा सुन्ना। तो अल्लाह ताला की किताब कुरान, तो अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं कि इबादत किस तरीके से की जाए, ज़िंदगी बेहतरीन किस तरीके से गुजारी जाए, एग्ज़ाम में किस तरीके से कामयाब हुआ जाए, और ज़िंदगी का इंतज़ाम किस तरीके से बेहतरीन किया जाए, कुरान बताता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्ना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पर 100% अमल किया। तो आपकी ज़िंदगी जो है एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन है हमारे लिए, कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को, इबादत को अदा करें, ज़िंदगी अच्छी गुजारें, एग्ज़ाम में कामयाब हों और खिलाफत करें। तो इसका एक प्रैक्टिकल नमूना हमको जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और आपकी सेइंग से हमको मिलता है, जो कि कुरान की
का एक्सप्लेनेशन है, 100% एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हमको इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए कुरान को पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, उसके मीनिंग समझना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन समझना होगा और उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना होगा बार बार और समझना होगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी ज़िंदगी से नमूना लेके हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो आप देखेंगे कि मोर एक्सेलेंट यू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ खिलाफत, मोर एक्सेलेंट यू आर डूइंग इबादत। यानी कोई अलग नहीं है, दुनिया की इंसानी ज़िंदगी को गवर्न करना, उसका इंतज़ाम करना, उसको बेहतरीन तरीके से चलाना, चाहे लो लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, वो जो है वो इबादत भी बन जाती है। जो मकसद ज़िंदगी है वो मकसद ज़िंदगी पूरी होती। गोया कि आप है ना ज़िंदगी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप है ना इबादत भी आपकी हो रही है, मकसद ज़िंदगी पूरी हो रही है। जब मकसद पूरा होता है तो आदमी कामयाब हो जाता है। तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में और हम आगे बढ़ते हैं। हम अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है। तो वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो इबादत, समझ गए आप? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। एक आपके लिए एक गाइडलाइन भी है, एक एडवाइस भी है, एक मोहब्बत भरी एडवाइस है आपके लिए। तो इसको आप है ना याद रख लीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए। इससे पहले भी हमने कुछ एडवाइस दी थी कि आप छोटे हैं, छोटे से जब बड़े होते चले जाएंगे आप, एज वाइज आपके एज बढ़ते चले जाएगी, तो उसमें आपको किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। जैसा एज डेवलप हो रही है तो आपका है ना प्रोग्रेस भी होना है आपके इल्म में, आपकी समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपके एक्शन में। तो वो चीज़ की भी एडवाइस हमने इससे पहले दी थी चंद स्लाइड्स पहले। अब और एक एडवाइस हम आपको दे रहे हैं, इसको भी आप याद रखिए और इंशाल्लाह इसके बहुत फ़ायदे आपको हासिल करेंगे। तो पहला जो है कौन सी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो रीड 5 टाइम्स, समझे? तो अभी हमने जो कुछ प्रेजेंट किए हैं और आपने देखा है, आपके पास उसका मटेरियल मौजूद है, तो उसको आप रिपीटेडली देखिए। रीड 5 टाइम्स एंड अंडरस्टैंड 1 टाइम। अच्छी तरीके से समझ जाइए उसको। एक मरतबा भी अगर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे चीज़ को, तो वो हमेशा ना आपके जहन में बैठ जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट रादर दैन जस्ट मगिंग अप। खाली मेमोराइज करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना अंडरस्टैंडिंग करने से होता। तो वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट विल बी लाइफ लॉन्ग। थर्ड इज ऑटोमेटिकली इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम। तो जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छी तरीके से, खुसूसन जो बेसिक चीज़ होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको जो है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आप वो हमेशा आप उसको याद रखेंगे। प्लस प्रैक्टिस फॉर ऑल टाइम्स। तो जब पढ़ते हैं, समझ जाते हैं, तो उसको याद रखने के बाद उस पर अमल किया जाए तो फिर उसका फ़ायदा होता है और ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है और वो रिमेंबर हो जाती है लाइफ टाइम। उसको है ना याद बार बार है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली वो याद रहती है, इसलिए कि आप उस पर अमल कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आखिरी चीज़ जो है, शो अदर्स फुल टाइम। दूसरों को भी बताओ, लेकिन सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि बाय एक्शन। सो इफ यू शो others by action, it is as if you are showing the things you know full time। फुल टाइम जो है, और बहुत सारे लोग होते हैं आपके अतराफ में, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट, it means automatically you are showing to others full time through your life। तो यहाँ पर फिर एक स्लाइड हम आपके सामने पेश करते हैं। वो ये कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज आपके सामने इंशाल्लाह ये
यहाँ पर जो है अभी लास्ट जो स्लाइड थी वहाँ पर है ना, अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था आपके इस्लाम के ऊपर, वो इस्लाम को डिफरेंट एंगल से जो हमने पेश किया है थ्रू आउट आवर प्रेजेंटेशन, वो लास्ट स्लाइड पे ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट सीरीज आपके सामने आ रही है उसको आपके आपके लिए हम एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर पेश कर रहे हैं कि आप गौर करें उसके ऊपर। सो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सीरीज विल बी ऑन मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती चीज़ है, जिसको आप हरगिज़ मिस नहीं करना है और उसको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसलिए कि मोस्ट वैल्यूएबल। तो जो चीज़ मोस्ट वैल्यूएबल होती है आदमी उसको पकड़ के रखता है, उसको अच्छी तरीके से है ना मजबूती से यानी हिफाजत करता है ताकि वो उससे छूट ना जाए। तो यही चीज़ हम आपके सामने नेक्स्ट सीरीज में पेश करने वाले हैं। सो क्या पेश करने वाले हैं? We will leave it to you. Can you guess it? Is it money or is it time? So just this is an exercise for you. इस पर गौर कीजिए, आप पहचानने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल है, मनी है या टाइम। तो इसके ऊपर इसका आंसर भी आएगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।